मौसम चाहे कोई भी हो, खुद को फिट और स्वस्थ रखने के लिए सुबह जल्दी उठकर जॉगिंग, रनिंग तथा व्यायाम जैसी एक्टिविटी करते हुए सड़कों या गार्डन में लोग बड़ी तादाद में देखे जा सकते हैं। लेकिन मस्कुलर बॉडी के लिए अधिकांश युवा जिमिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, परंतु सही जानकारी और बेहतर ट्रेनर के अभाव में या दूसरों की देखा-देखी अक्सर लोग इंजरी या हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। एक्सपर्ट की माने तो सर्दियों के मौसम में यह खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए खरगोन के फिटनेस एक्सपर्ट और स्पोर्ट्स ऑफिसर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह से जानते हैं सर्दियों के मौसम में जिमिंग करने का सही तरीका और इससे जुड़ी हुई बारीकियों के बारे में। कभी भी जाएं, किसी भी एज ग्रुप का बंदा स्टूडेंट हो और जिम जिम लवर हो, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले जाएं, बॉडी को फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म अप करें धीरे धीरे और स्ट्रेचिंग करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। उसके बाद फिर लाइट वेट से शुरू करें। कितने कितने मिनट के होना चाहिए? कम से कम जिम में जाते हैं तो 10 मिनट का वार्म अप और स्ट्रेचिंग पार्ट मिनिमम होना ही चाहिए। जो 5 मिनट हम फ्री एक्सरसाइज करते हैं तो 5 मिनट स्ट्रेचिंग पार्ट, और ख़ास करके जिस बॉडी पार्ट की हमें एक्सरसाइज करनी है उसकी स्ट्रेचिंग हमें और अच्छे से करनी चाहिए। उसके बाद फिर पहला सेट लाइट वेट से ही शुरू करना चाहिए। उसके बाद अपना जो रियल वेट है उससे शुरू करना चाहिए। और ध्यान रखें, ठंडियों के दिन है तो बॉडी अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट को ध्यान में रख के ही करना चाहिए कि जिस बॉडी पार्ट का हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पहले वही करें। ये नहीं कि पहले एक एक्सरसाइज कर ले अपर की, एक कर ले लोअर की। तो इससे क्या ना है, बॉडी को एडजस्ट करने में दिक्कत होती है कि ब्लड जहाँ भी हार्ड वर्क होगा ब्लड सर्कुलेशन वहीं ज़्यादा बढ़ेगा, खून की सप्लाई ज़्यादा वहीं रहेगी। तो आप जैसे अभी चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो तो अब सारा जो बॉडी में ब्लड का कंटेंट है वो चेस्ट की तरफ ज़्यादा फ्लो रहेगा। अब एक बैग चेस्ट लगाए, 2 एक्सरसाइज, बहुत बच्चे जो नहीं सही ट्रेंड हैं 2 एक्सरसाइज चेस्ट की लगाए और फिर जुड़ते पहुँच गए लोअर पार्ट पे, पैरों लगाने लगे, पेट की लगाने लगे, तो ये दिक्कत होती है। तो आप डे वाइज जो शेड्यूल है कि चेस्ट कब लगाना है, शोल्डर कब लगाना है, थाई कब लगानी है, उसके साथ जो माइनर मसल्स हैं कि बाइसेप कब लगाना है, ट्राइसेप कब लगाना है, कोर कब लगाना है, तो ये एक आप एक ट्रेनर से कंसल्ट करके और एक बॉडी को जो शेड्यूल है उसके हिसाब से ही लगाया जाए। लेकिन हाँ, जो आप कह रहे हैं जो ये इंजरी है, जो प्रॉब्लम आ रही हैं और ये ऐसी दिक्कतें आ रही हैं कि एक्सरसाइज करते करते उनको जिम के अंदर ही हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जा रही है, तो ये का सबसे बेस्ट ये आपसे यही कि बॉडी अलर्ट नहीं है। उसकी क्यों अलर्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हम वार्म अप कर ही नहीं रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर ही नहीं रहे हैं। और एक बैग हम जब हैवी उठा लेते हैं तो हमारी बॉडी जो प्रोड्यूस करती है वो लैक्टिक एसिड करती है। तो लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी नहीं सह पाती है, हमारा वो इंटरनल ऑर्गन नहीं सह पाता है। तो वहाँ पे जो ज़्यादा इकट्ठा हो गया जैसे हार्ट की तरफ या हमारी आर्टरीज वेंस में, तो वहाँ ब्लॉकेज होना, तो ये बहुत बड़ा काम है। जब ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो ये जो केस देखने में आ रहे हैं, इसका यही रीज़न मेन है जो है। और जो उसको पैसे कोई दिक्कत है तो एक बैग अब किसी को देख ही देगा, कोई हैवी वेट नहीं उठाना कि पोज के चक्कर में, दिखाएं चक्कर में हम हैवी उठा लें। तो आपकी बॉडी जितना अडॉप्ट करे एक पर्टिकुलर जो साइंटिफिक मेथड है उसी का ही फॉलो करे। ये लोकल 18 के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।